जब तुमसे ये कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, जब वो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे मौका नहीं जा सकता, फिर चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। जिनको पब्लिक प्लेस में पानी पीने की भी अनुमति थी, जिनसे क्लास के बाहर ही बिठाया जाता था, उनसे शिक्षा लेने का अधिकार भी छीन लिया गया था। उन्हें पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। जो उनके उच्च जाति के थे वो उनसे ऊपर से पानी पिलाते थे। जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वो काम किया और अनटच रहे। आज उन्हीं कामों को मापा भी नहीं जा सकता, इतनी उच्च स्तर पर कोई जा भी नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोड़े और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने में बहुत होशियार थे। वो 64 सब्जेक्ट के मास्टर बने, 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है, उन्होंने सिर्फ 2 साल 3 महीने में उसे कंप्लीट किया था। वो रोजाना 21 घंटे पढ़ाई करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से। नंबर 1, शिक्षा की इच्छा होनी चाहिए। ये जो शिक्षा सीखने की जो बात है, वो सबसे पहले हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही सीखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें क्लास के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। वो क्लास के बाहर से ही पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने के लिए गए थे, तब जब वो कॉलेज का पियोन था, वो जब आता था, उससे पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। सबसे पहले वो लाइब्रेरी में जाते थे और सबसे आखिर में वो लाइब्रेरी से बाहर निकलते थे। कई बार पियोन से भी वो कहते थे कि थोड़ी और लाइब्रेरी खोल दे, मुझे थोड़ा सा पढ़ने दे। ऐसी रिक्वेस्ट लोग पियोन से करते थे। 18 घंटे वो पढ़ते थे। इसका दर्द उन्हें पढ़ने की आदत थी, पुस्तकों से बहुत लगाव था। तो सबसे पहली बाबा साहेब अम्बेडकर से ये लर्निंग हमें मिलती है कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी तो आप जीतेंगे। तो सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लर्निंग नंबर 2, लाइफ में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब भी हारते हैं, तब हारते समय भी कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही मायने रखता है। कॉन्फिडेंस होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में बहुत कॉन्फिडेंस था। उस वक्त के सबसे बड़े महान नेता यानी कि बापू, यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की बातों से भी डिसएग्री कर जाते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इतना उनमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, सिर्फ डिसएग्री ही नहीं करते थे, ये बात भी उन्हें कहते थे कि ये जो बात है आपकी, ये मुझे जमी नहीं, मैं इस बात से असहमत हूँ। इतनी असहमति थी, उसके बाद भी तब भी महात्मा गांधी ये दुनिया से कहते थे कि मैं एक तरफ 1000 स्कॉलर को रोक दूँ और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को रोक दूँ। इनका ज्ञान इन बाकियों से ज्यादा ही होगा। जब भी इतनी असहमति थी, तब भी हमारे महात्मा गांधी जी ने देश की पहली स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी, तो उसमें कानून मंत्री के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम महात्मा गांधी जी ने ही सुझाया था। और तब ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहले कानून मंत्री की शपथ ली थी। ये जो सारा कमाल था, वो था सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस का। लर्निंग नंबर 3, दुनिया में सिर्फ अपना ही मत सोचना, समाज का भी थोड़ा सोचना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आप तो खुद के लिए नहीं है, समाज के लिए भी होनी चाहिए। ये बात हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से सीखने को मिलती है। जब उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तब उन्होंने दुनिया के 60 देशों की कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, अध्ययन किया। उसके बाद ही उन्होंने भारत का संविधान है उसका निर्माण किया। और उन्होंने इस पर भी ध्यान रखा कि सब पर बराबर का हक भी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो थे, उनसे बचपन में ही पढ़ाई का हक छीना गया। उन्हें ऊंची जाति का आदमी आकर ऊपर से ही पानी पिलाया जाता था। उन्होंने सब वो कठिनाइयों से पास से बहुत करीब से देखा था, महसूस किया था, खुद जिया था। इसलिए वो जानते थे कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी को समानता का हक मिले। इसी बात को ही ध्यान रखकर उन्होंने समाज के
सबको समानता का एकता का हक मिले, इसी बात को ध्यान रखकर ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए बल्कि महान होनी चाहिए, ये कहा था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब। अगर ये बात हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत बार लोग ये बात नहीं समझते हैं कि अभी तो इतने साल बाकी है मेरे जिंदगी के, मेरे पास इतना टाइम है, बहुत टाइम है मेरे पास। ये बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। हमारी जिंदगी कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना बंद कीजिए। आप जिंदगी जी कैसे रही है इस पर ध्यान देना जरूरी है। जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि मुझे एक करना है। यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक पर्पस था, समाज में हर आदमी को बराबरी का हक मिले, इक्वेलिटी मिले। जो हक उनसे छीना गया, उनसे पढ़ने का हक छीन दिया गया, उन्हें क्लास से बाहर बिठाया गया, उन्हें पानी तक ऊपर से पिलाया गया, पानी पीने तक का भी अधिकार उन्हें नहीं था। प्यून नहीं आते थे उस दिन अम्बेडकर साहब को पानी नहीं पीता था। उन्होंने एक आर्टिकल में भी लिखा है कि नो प्यून नो वाटर। जब भी प्यून नहीं आता था तो उन्हें उस दिन पानी भी नहीं पीने के लिए मिलता था। उनका एक ही गोल था, एक ही पर्पस था कि वो पढ़ाई करे, खुद एजुकेटेड हो जाए और इस असमानता को नष्ट करे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सब सिस्टम को बदल दिया और संविधान में समानता का अधिकार दिलवा दिया। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो एजुकेटेड होकर देश के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, देश के पहले कानून मंत्री बने और जो काम वो अच्छे से कर सकते थे वो उन्होंने किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एजुकेटेड हो गए और उसी के दम पर ही उन्होंने सब सिस्टम को बदल दिया। इसलिए लाइफ कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना इतना जरूरी नहीं है। लाइफ हम कैसे जी रहे हैं, कितने हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखना है, वो ज्यादा मायने रखना है हमारे। लर्निंग नंबर 5, हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में विजनरी होना बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी में एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वुमन नंबर की बात की थी, मैटरनिटी की बात की थी, मैटरनिटी की बेनिफिट्स की बात की, तब जब महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात ही नहीं हो रही थी। उन्होंने ये कहा था कि मजदूरों को 8 घंटे ही फैक्ट्री में काम करना होगा, क्योंकि पहले 10-10, 12-12, 14-14 घंटे वर्कर्स मजदूरी कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। सबके बारे में सोचने वाले थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में भी कहा था कि इनके डिवीजन होने चाहिए, तब उनकी सुनी नहीं थी। जिंदगी में सिर्फ आज का ही मत सोचिए, कल में भी मत रहिए, आने वाले कल की भी तैयारी कीजिए। यही हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिखाते हैं। तो इतने अच्छे विचार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिए। हम भी ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।